उनको शायद समझ में आ गया, और उसके बाद फिर चलता है प्रसंग तो 2 घंटे तो इतना हो जाता है, उतना रस रहता है, लोगों का ऐसा आकर्षण हो जाता है कि बीच में कीर्तन जो लोग कराते हैं 1 घंटे बाद वो भी भूल जाते हैं कई बार, तो चलता है प्रसंग। तो लोग जानते हैं, फिर अपना कहते हैं कि ये भी कोई है ज्ञान का स्तर, तो श्रोता मिल जाते हैं। गुरुजी, एक सवाल बहुत दिन से चल रहा है दिमाग में। अधर्मी पापी नीच लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं और इनकी तरक्की निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके विषय में मतलब क्या है कि मतलब जो मेहनती लोग हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, ये हमेशा दब रहे हैं, या मतलब इसमें प्रारब्ध ही सब कुछ है कि? देखिए, आपने शब्द दिया ना प्रारब्ध जी, तो प्रारब्ध के बाद में 2 शब्द और भी हैं जी। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। जब शास्त्र में इसमें प्रवेश करेंगे जी, तो प्रारब्ध भी बना हुआ है हमारे कर्मों से ही। तो 3 प्रकार का वर्गीकरण कर्म का किया, संचित, प्रारब्ध और आगामी। जो हमने जन्म जन्मांतर में कर्म कर रखे हैं वो जहां पर कहीं संग्रहित है उसको कहते हैं संचित। जैसे अनाज आपने बढ़िया उपजाया तो लाकर आपने कहीं ना कहीं स्टोर में रखवा दिया, फिर अपने उपयोग के लिए कुछ उसमें से हिसाब निकाल करके ले आए घर में। जैसे आलू है कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, अनाज गोदाम में डाल देते हैं, कुछ अपने उपयोग के लिए ले आते हैं आप। तो ऐसे ही संचित में से जो कर्म परिपक्व हो जाते हैं, फल देने योग्य हो जाते हैं। देखो, हर फल के, हर कर्म की अपनी कहते हैं ना कि उसका एक प्रभाव है। जैसे फसल है, कोई 3 महीने फल दे देती है, कोई ऐसी वनस्पतियां हैं जो साल भर में, कोई 5 साल, कोई 3 साल में। तो जो कर्म परिपक्व हो गए फल देने के लिए, वो निर्माण करते हैं प्रारब्ध का। उसको लेकर के मनुष्य आता है, उसको जन्म मिलता है, और आकर के उन फलों को तो भोगता ही भोगता है, साथ में अपने आगामी भी तैयार करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस समय कोई कार्य कर रहा है, अब अधर्म कर रहा है तो फल फूल रहा है, उसके पूर्व के कर्म है तो उसको परिणाम मिल रहा है। लेकिन आज अधर्म कर रहा है तो उसका आगामी तो बिगड़ रहा है ना। और ये तो हमारे नीति शास्त्रों में कहा है कि अधर्म के द्वारा, अनीति के द्वारा कमाई गई जो भी कमाई है उसका परिणाम 11वें वर्ष के बाद दिखने लगता है, और बहुत होता है तो तीसरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है। देखिए, कुछ ऐसे भी परिवार हैं, समृद्ध सेठों परिवार हैं, जो परंपरा से चली आ रही है, बिरला इत्यादि, जो देखिए टाटा भी अपने उसके लिए करते हैं। और कुछ ऐसे हैं अचानक वो उठे और डाउन भी हो गए, तो परिणाम तो आता है। जैसे देख रहे हैं हम सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग। तो कलयुग की जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, इस तरह से वेश्यावृत्ति, और देखा जाए तो छोटी छोटी कन्याओं के साथ में विचार, और इस तरह का जो ये माहौल भी बना हुआ है अभी तो इसमें कि जब तक इनकी गुरुकुल पद्धति, इनके संस्कारों का हम हनन नहीं करेंगे, तब तक इन पर साम्राज्य कर पाना मुश्किल है। और फिर आकर के हमारे गुरुकुलों को उसमें अवैध किया और अपनी शिक्षा पद्धति। और देखो, उनका जो शिक्षा पद्धति थी, उनका कोई उद्देश्य आपको विद्वान बनाना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल ये था कि आप उनको अच्छे सुपरवाइजर, क्लर्क मिल जाएं, बाबू मिल जाएं, कि केवल उनके आदेशों को नीचे वालों को पास ऑन कर सके। तो वैसे उन्होंने कर दी। और आज देखें, आज के समय लोगों की मानसिकता कहीं ऐसी ही है, वो ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बस आराम से जीविका चल जाए। मेहनत करना कोई नहीं चाह रहा, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कोई सजग नहीं हो रहा। शिक्षा का बहुत बड़ा इसमें कहते हैं रोल है। जब तक शिक्षा को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक आप समझ लीजिए कि ये स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। इसलिए जो परिवार विद्या तो पढ़ी लेकिन विवेक नहीं जगा तो विद्या व्यर्थ है। हमें कम सही गलती समझ तो आए। केवल लिखना पढ़ना विद्या का उद्देश्य नहीं, हमें समझ आए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। उसके परिणाम को देख करके, वर्तमान की स्थिति को देख करके, तो तब सब कहते हैं उसको हम कि हाँ कोई विद्यावान है। महाराज सर, ये अभी गौ संवर्धन पे बात हो रही थी, तो जिस तरह के हालात आज हम देख पा रहे हैं, गौ की जो स्थिति है, दर दर गौ भटक रही है। गौ की चरनोई की जमीनें बड़े बड़े बाहुबलियों के हाथों में हैं, उनकी व्यवस्थाएं गौ की नहीं हो पा रही हैं। शासन प्रशासन चाहते हुए भी व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ये भी कि हर चीज को हम शासन प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते। जब तक इसको हम जन जन का आंदोलन नहीं बनाएंगे, जन जन की भावना नहीं बनेगी, जब तक सनातन धर्मावलंबी गौ के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक ये समस्या बनती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। आवश्यकता यही है कि जन जन को गौ के महत्व का बोध कराया जाए,
समाज में एकजुटता ला करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर गायों का संरक्षण हो, संवर्धन हो। गौ हमारी आस्था की प्रतीक मानी गई है। हम तो ऐसा सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कभी विदेश गए तो वहां उनसे कहा कि सबसे अच्छा दूध किस पशु का होता है, तो उन्होंने उस समय कहा था कि भैंस का होता है। लोग आश्चर्य थे कि तुम्हें क्या, तो गाय का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने कहा गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि गाय हमारी मां है, हमारे देव तुल्य है। तो जब तक ये संस्कार, ये भावनाएं हमें जन जन में हम नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये समस्या बढ़ती रहेगी। जी। बैग में रखे अंदर। हाँ, बाहर खड़े हुए सब साथ। ये बड़ी बात है।